बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारे पास लास्ट वीडियो है एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स के अंदर जो हमारे पास जो चीज़ें रह गई थी ना, उसमें हमारे पास था एक एमडीआर क्या होता है, एक्सडीआर क्या होता है, रिजीम्स मैंने आपको पहले भी समझा दी थी कि हमारे पास जो अगर आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट नहीं है तो उसमें हमने क्या देना है, आइसोनियाजिड देना है, रिफेम्पिन देना है, एथम्ब्यूटोल देना है और साथ अगर पायराजिनामाइड भी दे सकते हैं 2 मंथ के लिए। और उसके बाद हमने क्या करना है, एथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड को हमने बिल्कुल ओमिट कर देना है 2 मंथ्स के बाद। और 4 मंथ्स के लिए हमने क्या जो है कंसीडर करना है आइसोनियाजिड और जो हमारे पास रिफेम्पिन है उसको जो है हमने बाकी 4 मंथ्स कंसीडर करना है। और हमारे पास इस तरह 6 मंथ का टीबी का कोर्स होगा। और वो पेशेंट्स जिनमें हमारे पास आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस है पड़ी, ठीक है, तो आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस है पड़ी तो उनमें हम क्या करते हैं, बाकी 3 ड्रग्स जो हैं वो हम 6 मंथ के लिए दे देते हैं पूरे के पूरे, यानी कि रिफेम्पिन, एथम्ब्यूटोल और साथ पायराजिनामाइड, ये तीनों के तीनों हम क्या दे देते हैं 6 मंथ्स के लिए। अब हम कुछ टर्म समझ लेते हैं, एमडीआर क्या होता है और एक्सडीआर क्या होता है। एमडीआर स्टैंड्स फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। एमडीआर टीबी जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई टीबी जो है आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन, यानी कि अगर कोई माइकोबैक्टीरियम किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस हुआ हुआ है और वो कौन सी ड्रग से रेजिस्टेंस है, आइसोनियाजिड और हमारे पास साथ रिफेम्पिन के साथ हमारे पास इन दोनों ड्रग से रेजिस्टेंट है, तो हम उस टीबी को क्या कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। ये हमारे पास होता है एमडीआर। ये हमारे एससीक्यू में भी आ जाता है और अक्सर वाइवे में भी पूछ सकते हैं हमारे से एमडीआर क्या होता है, एक्सडीआर क्या होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे अंदर। हम एमडीआर टीबी किसे कहते हैं और एक्सडीआर टीबी किसे कहते हैं। एक्सडीआर स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यानी कि वो टीबी जो कि जिसमें हमारे पास जो पेशेंट है टीबी वाला वो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन के साथ तो हमारे पास रेजिस्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ कोई और फर्स्ट लाइन ड्रग जिसमें एथम्ब्यूटोल भी हो सकती है, पायराजिनामाइड भी हो सकती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हो सकती है। अगर उन दोनों के अलावा किसी और तीसरी और ड्रग से भी रेजिस्टेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उस टीबी को कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और उन पेशेंट्स में हम फिर वो जो सेकंड जनरेशन हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हमने पढ़े थे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह, उन ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं और हमारे पास जो है उन ड्रग्स को, अल्टरनेटिव ड्रग्स को यूज़ करते हैं, बजाय हम इन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है टीबी का, जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज़ करते हैं उनके बजाय हम उनको अल्टरनेटिव ड्रग्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट क्या हो गया, जो कि रेजिस्टेंट है आइसोनियाजिड प्लस रिफेम्पिन प्लस एनी अदर ड्रग, ठीक है। तो उस टीबी को हम क्या कहेंगे कि ये है हमारे पास एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास टीबी वाली बात जो हो गई वो ख़त्म हो गई, इसमें हमने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी पढ़ लिया, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट भी पढ़ लिया। अब हमारे पास आ जाते हैं ड्रग्स फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, लेप्रोसी के लिए जो हमारे पास ड्रग आ जाती हैं वो आ जाती हैं डेप्सोन और आइसोडेप्सोन, डेप्सोन प्लस आइसोडेप्सोन। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इन आइसोडेप्सोन और डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, हमारे पास ये हमारे पास डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। कैसे, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करके। फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा तो हमारे पास डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम का डीएनए नहीं बन सकेगा और माइकोबैक्टीरियम जो हमारे पास नया बनना है वो नहीं बन पाएगा। तो ये हमारे पास एक्शन परफॉर्म करते हैं डेप्सोन और आइसोडेप्सोन। अब बात कर लेते हैं इसका क्लिनिकल यूजेस। एक तो हमारे पास ये लेप्रोसी के लिए यूज हो रही है,
ठीक है, एक क्लिनिकल यूज़ ये है। और दूसरा वो पेशेंट्स जो हमारे पास एड्स के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर जो हमारे पास एटिपिकल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास आ जाता है कौन सा, जो न्यूमोसिस्टिस ज्यूरोशाई जैसे कि हमारे पास जो वो इन्फेक्शन करवाता है उन पेशेंट्स के अंदर, जो कि हमारे पास एड्स वाले पेशेंट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हम ट्रीटमेंट के लिए हम डेप्सोन या आइसोडेप्सोन यूज़ कर सकते हैं। इन पेशेंट with AIDS, pneumocystis, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट आ गया। अब हमारे पास टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं कि हमारे पास डेप्सोन और आइसोडेप्सोन की टॉक्सिसिटी क्या होती है। डेप्सोन और आइसोडेप्सोन में हमारे पास ये दो जो है ना मेन टॉक्सिसिटी आपने लाजमी याद रखनी है। एक हमारे पास ये मेथहेमोग्लोबिनीमिया करवाता है, और साथ हमारे पास क्या करवाएगा, ये जीआईटी डिस्ट्रेस करवाता है। अब हम बात कर लेते हैं अदर ड्रग्स यूज्ड फॉर लेप्रोसी की। कौन सी और ड्रग है इस डेप्सोन और आइसोडेप्सोन के अलावा जो हम लेप्रोसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है क्लोफेजिमीन। क्लोफेजिमीन अगेन वही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये हमारे पास डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करवाती है, ठीक है, जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, क्योंकि हमारे पास लेप्रोसी के अंदर कौन सा यूज हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो हमारे पास क्लोफेजिमीन जो है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के जो हमारे पास डीएनए है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करवाता है। लेकिन हम अगेन इसको यूज़ नहीं करते जल्दी जल्दी। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम क्लोफेजिमीन आमतौर पे यूज़ नहीं करते। अब आ जाते हैं जो हमारे पास ड्रग्स यूज़ होते हैं एटिपिकल एंटी माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर। अब बात कर लें किसकी, जो हमारे पास ये ना अक्सर हमारे पास सिनेरियो की फॉर्म में आता भी है, ठीक है, जो MAC हमारे पास होता है माइकोबैक्टीरियम एवियम, जो हमारे पास इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स होता है, उसका जो हमारे पास MCQ आता है वो किस तरह आता है, वो हमारे पास एक सिनेरियो दे देता है कि भाई जो हमारे पास पेशेंट है वो एड्स का पेशेंट है, ठीक है, हमारे पास, और क्या है उसका जो WBC काउंट है वो हमारे पास 50 ml पर डेसीलीटर से जो है हमारे पास डिक्रीज़ हुआ हुआ है, और हमारे पास उसके अंदर एक सुपर एडेड इन्फेक्शन हुआ है, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उस इन्फेक्शन का नाम क्या है, उसे हम कहते हैं MAC, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारे पास इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, एक पहली चीज़ याद रखने वाली, एड्स पेशेंट, WBC काउंट जो होगा वो दिया हुआ होगा, 50 से लेस दिया हुआ होगा, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास इसका जो है माइकोबैक्टीरियम, ये हमारे पास एड्स का पेशेंट होगा और साथ सुपर एडेड इन्फेक्शन बता देगा कि माइकोबैक्टीरियम का सुपर एडेड इन्फेक्शन हुआ है। तो उसमें हमने सबसे पहले जाना है इसकी तरफ, माइकोबैक्टीरियम एवियम जो इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ जाना है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एड्स के पेशेंट के अंदर। अब इसका मेनली ट्रीटमेंट हम देते क्या है, इन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो ट्रीटमेंट होता है वो आ जाता है एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये हमारे पास हम इनको ट्रीटमेंट में देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये हमारे पास जो होता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है MAC, यानी कि माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम होती हैं और हमारे पास जो होते हैं ये बहुत ही अच्छी ड्रग्स होती हैं इनके लिए। हमारे पास MAC के लिए हम एथम्ब्यूटोल और रिफेम्पिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो ड्रग्स हमारे पास यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हमारे पास यूज़ होती हैं एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन। यहाँ तक हमारा जो है एंटी माइकोबैक्टीरियल वाला जो है टॉपिक यहाँ पे सारा ख़त्म होता है।
आगे जो हमने स्टार्ट करनी है वो इंशाल्लाह एंटी फंगल ड्रग्स जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में से अगेन अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।